तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये जो ओरिजिन है कि डेली 1% इम्प्रूव करो, छोटा स्टार्ट करो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, चीज़ों को जल्दी फास्ट मत करो, ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ? तो देखो, जब सेल्फ इम्प्रूवमेंट नया नया स्टार्ट हुआ था ना 2023 टू 2024 में, मोस्ट ऑफ द पीपल जो चैलेंजेस ले रहे थे ना, जो 6 मंथ्स 3 मंथ्स 75 डे हार्ड, ठीक है, तो जब वो चैलेंज लेके स्टार्ट कर रहे थे तो वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद, 5-6 दिनों के बाद, 7 दिन के बाद, 15-20 दिनों के बाद फेल हो जा रहे थे। और यहीं से जब इन्फ्लुएंसर्स ने ये सारी चीज़ें देखी, ऑब्जर्व करी, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि अगर कोई इंसान छोटा स्टार्ट करता है, ठीक है, कोई बहुत ही छोटे स्टेप्स लेता है, डेली 1% इम्प्रूव करता है, जो कि बहुत ही फेमस लाइन है, तो वो चीज़ों को ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ करेगा और ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ करेगा, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है। मैं इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर रहा कि वो धीरे धीरे इंप्रूव कर सकता है, बट द पॉइंट इज कि क्या वो डेली 1% इम्प्रूव करके कहीं 3-6 महीनों बाद अपनी लाइफ में कहीं स्टैंड करेगा? पॉइंट ये है। मैं मान सकता हूँ कि तुम डेली 1% इम्प्रूव कर रहे हो, चीज़ों को छोटे लेवल पे कर रहे हो, डेली एक वीडियो बना रहे हो, चाहे डेली 20-30 पुशअप मार रहे हो कंसिस्टेंसी के साथ, और चीज़ों को धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हो, विच इज़ काइंड ठीक है, ट्रू, अगर तुम्हें लेट रिजल्ट चाहिए। बट 90% ऑफ द पीपल जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उनके मन में शुरू से एक्सपेक्टेशन रहती है कि उसे जल्दी रिजल्ट्स मिले, 6 महीने में बॉडी बने, 6 महीने में उनका इंस्टाग्राम पेज, अपना यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाए। मोस्ट ऑफ द पीपल, जो मेजोरिटी में लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनकी यही एक्सपेक्टेशन होगी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उन्हें 2-3 साल लग जाएंगे किसी भी एक बढ़िया बॉडी बनाने में, या फिर बढ़िया यूट्यूब चैनल ग्रो करने में, इंस्टाग्राम पर्सनल ब्रांड बनाने में। मोस्ट ऑफ द पीपल जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके माइंड में यही एक्सपेक्टेशन है। और अगर तुम्हें लगता है कि डेली 1% इंप्रूव करके तुम ये सारी चीज़ें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अचीव कर लोगे, देन इट्स एब्सोल्युटली बुलशिट, ठीक है। अगर तुम्हें जल्दी रिजल्ट्स चाहिए तो ये जो लाइन है ना, डैट कि डेली 1% इंप्रूव करो, छोटे स्टेप्स लो, जल्दी चीज़ों को इम्प्रूव मत करो या फिर धीरे धीरे इंप्रूव करो, दिस इज द मोस्ट बुलशिट एडवाइस यू विल एवर गॉट। अगर तुम्हें चीज़ों को जल्दी अचीव करना है, अगर तुम्हारे पास 2-3 साल हैं, ठीक है, कि तुम 2-3 साल एक स्पेसिफिक चैनल को दे सकते हो, अपना पूरा टाइम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, धीरे धीरे चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो, देन गो फॉर इट मैन। मैं उस चीज़ के लिए डिक्लाइन नहीं कर रहा कि तुम 2-3 साल लगा के 10-15-20 हज़ार सब्सक्राइबर गेन कर रहे हो, उसके बाद तुम्हारी थोड़ी अर्निंग स्टार्ट होती है, स्पॉन्सर आते हैं, तब जाके तुम्हारा कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, कोचिंग कॉल या फिर जो भी तुम्हारी एक्सेस सर्विस है वो सेल हो रही है 2-3 साल के बाद। अगर तुम्हें वो लाइन, वो पाथ सेलेक्ट करना है, देन गो फॉर इट मैन। इस वीडियो को देखने का फिर तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है। बट अगर तुम्हें जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, ठीक है, 2026 में, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो अभी कंटेंट बना रहे हैं, जो पैसा बना रहे हैं या फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं ना, वो पूरा एक प्रोडक्शन हाउस लेके चल रहे हैं। अगर कोई कंटेंट बना रहा है तो स्क्रिप्टिंग के लिए अलग बंदा है, शूटिंग के लिए अलग बंदा है, एडिटिंग के लिए कोई अलग इंसान कोई काम कर रहा है, देन इट्स ए होल प्रोडक्शन हाउस। और अगर कोई पैसा बना रहा है तो उसकी भी एक स्पेसिफिक टीम है। लोग जॉब की तरह एक बिजनेस को रन कर रहे हैं, ये बात लिख के ले लो। अगर तुम्हें बिजनेस करना है, या फिर जो लोग अभी करंट बिजनेस कर रहे हैं ना, वो जॉब वाले से ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, ये बात लिख के ले लो। अगर तुम कोई स्पेसिफिक एक्स बिजनेस रन कर रहे हो, अगर भले ही उससे तुम 30-40-50 हज़ार रुपये कमा रहे हो, लेस देन अ जॉब, बट उसमें तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा होगा, ये बात लिख के ले लो, ठीक है। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि अगर तुम्हें जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, देन जो 1% वाली फिलॉसफी है, या जो कॉन्सेप्ट है कि डेली 1% इम्प्रूव करो, दिस इज़ द मोस्ट बुलशिट एडवाइस यू विल एवर हैव। अगर तुम्हें चीज़ों को लेट इंप्रूव करना है या फिर चीज़ों को लेट अचीव करना है, बट अगर तुम्हें चीज़ों को जल्दी अचीव करना है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि आजकल लोग बहुत सारी चीज़ें परफेक्ट कर रहे हैं, और अगर तुम्हें चीज़ों को इंडिविजुअली अकेले अचीव करना है, वो भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, देन तुम्हें डे 1 से ही ना उस लेवल का कंटेंट देना पड़ेगा जो इन्फ्लुएंसर्स 50 के 100 के पे दे रहे हैं। इस चीज़ को बहुत ही लॉजिकली समझना है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से ध्यान लगा के इस चीज़ को समझो कि अगर तुम डे 1 से ही, तुम्हारे डे 1 पे 0 सब्सक्राइबर है, 0 फॉलोअर्स हैं, और तुम उस लेवल की नॉलेज, उस लेवल का वैल्यू दे रहे हो जो लोग 50,000 1 लाख सब्सक्राइबर होने पे देते हैं, देन इट इज़ वेरी इनएविटेबल फॉर यू टू गो वायरल। अगर हम कंटेंट की बात करें तो, और अगर हम फिजिकल एबिलिटी की बात करें, फिजिकल अपीयरेंस या फिर फिजिकल फिटनेस की बात करें, और अगर तुम डे 1 से चीज़ों को बेटर करोगे, डे 1 पे ज़्यादातर लोग 10-20-30 पुशअप मैक्स मारते हैं, और अगर तुम डे 1 से ही 50 पुशअप 100 पुशअप मार रहे हो,
देन तुम उन लोगों से बहुत ही आगे निकल जाओगे जो तुम्हारे अभी कंपटीशन पे हैं। अब मान लो तुम्हारा एक एक्स दोस्त है, ठीक है, रोहित नाम का, वो डेली 20-30 पुशअप मारता है, डेली इंप्रूव करता है, बट वहीं तुम डे 1 से ही 50-100 पुशअप मार रहे हो, 2 गुनी चीजें कर रहे हो, देन इट इज़ वेरी इनएविटेबल फॉर यू कि 2-3 महीने बाद वो तुमसे पीछे होगा, या फिर 1 महीने बाद ही। 1 महीने बाद तुम्हारी बॉडी में फिजिकल चेंजेस दिखेंगे, भाई उसकी बॉडी में उतनी फिजिकल चेंजेस नहीं दिखेंगे जितनी तुम्हारी में होंगे। अगर तुम डे 1 से ही 50-100 पुशअप मार रहे हो, अगर तुम डे 1 से ही उतना हाई वैल्यूएबल कंटेंट दे रहे हो ना, जो लोग 50 के 100 के पे देते हैं, देन इट इज़ वेरी इनएविटेबल फॉर यू टू गेट दैट माइलस्टोन, या फिर जो तुमने नंबर्स डिसाइड कर रहे हैं ना कि मुझे इतने दिनों में इतने नंबर्स अचीव करने हैं। देखो मोस्ट ऑफ द पीपल जो कंटेंट वगैरह बनाते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो, उनका मेन गोल होता है 3 से 6 महीने के अंदर पहला 100 के फॉलोअर्स या फिर 50 के टू 100 के सब्सक्राइबर हिट करना। अगर हम यूट्यूब की बात करें तो 6 महीने में 50 के सब्सक्राइबर अचीव करो, और अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो मैक्स टू मैक्स 3 से 6 महीने लो टू अचीव 100 के फॉलोअर्स ऑन योर इंस्टाग्राम और योर पर्सनल ब्रांड और वट एवर इट इज़। ठीक है, इतना स्पेसिफिक टाइम बहुत है अगर तुम्हें चीज़ों को उस माइलस्टोन को अचीव करना है। और अगर तुम इन सब चीज़ों को अचीव करना है ना, तो डेली 1% इम्प्रूव वाली फिलोसफी या फिर डेली छोटे स्टेप वाली कॉन्सेप्ट भूल जाओ, अगर तुम्हें उस नंबर को जल्दी अचीव करना है तो। और अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास 2-3 साल हैं, कि तुम 2-3 साल के बाद अर्निंग स्टार्ट करोगे, देन गो फॉर इट। मैं उस चीज़ को डिक्लाइन नहीं कर रहा, बट ये चैनल उन लोगों के लिए है जो जल्दी रिजल्ट से डिमांड करते हैं, जिन्हें लाइफ में बाकी लोगों से अहेड जाना है, जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो 5-10 साल एक यूट्यूब चैनल को दे तब जाके वो कुछ बन पाए। ठीक है, तो मेन यहाँ पे चीज़ है ना कि अगर तुम्हें कुछ चीज़ जल्दी अचीव करनी है तो 1% वाली छोटे स्टेप्स वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ और चीज़ों को बेटर करो, 2x पे करो जो तुम्हारा कंपटीशन है। अगर तुम्हारा कंपटीशन या फिर जो भी तुम्हारे एक्स दोस्त हैं, ठीक है, जो तुम्हारे साथ स्टार्ट किए हैं, उनसे चीज़ों को जल्दी करो और परफेक्ट करो। अगर तुम्हारा दोस्त डेली 20-30 पुशअप मारता है तो 50-100 मारो। अगर तुम्हारा कंपटीशन अगर दिन की एक वीडियो डालता है लेस वैल्यूएबल, तो तुम 2 दिन में एक वीडियो डालो, पर वो वैल्यूएबल होनी चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि डेली एक वीडियो डालो या फिर दिन की 2 वीडियो डालो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम डे 1 पे उस लेवल का नॉलेज, उस लेवल का एक्सपीरियंस, उस लेवल की चीज़ें बताओगे जो लोग मैक्स होने के बाद करते हैं, जो लोग 50,000 1 लाख फॉलोअर्स होने के बाद देते हैं, जब वो नॉलेज तुम डे 1 से ही 0 सब्सक्राइबर्स 0 फॉलोअर्स पे दोगे, देन इट इज़ वेरी इनएविटेबल फॉर यू टू गो वायरल। ये बात लिख के ले लो। अगर मैं आज कैमरा के सामने इतनी कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूँ, अगर मैं आज इतना बढ़िया वॉइस ओवर दे रहा हूँ, देन मेरे पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है भाई। मैं तब जाके यहाँ पे उतना फ्लुएंटली बोल पा रहा हूँ। सो द मेन पॉइंट इज, इफ यू वांट टू गेट समथिंग इन लाइफ इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, देन इम्प्रूव बाय डे 1। ठीक है, डे 1 से ही चीज़ों को बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे करो। ऐसा इमेजिन करो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी वो नंबर, वो सारी वो ऑडियंस है जो तुम्हें देखती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने सीख रखी है, तब जाके मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने एक्सपीरियंस करी है, जो जाके तब जाके मुझे उस लेवल के रिजल्ट्स मिले हैं। मेरे 2-3 अकाउंट ऐसे ही बैन हो गए हैं जिसमें मेरी 1-1 मिलियन की रीच थी, एंड आई एम ओके फॉर इट। ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि मुझे पता है कि नंबर्स आर नथिंग फॉर मी। मुझे हाई वैल्यूएबल ऑडियंस अट्रैक्ट करनी है। अगर 6 महीने बाद मेरे 50,000 की जगह 30-40,000 सब्सक्राइबर हैं, बट इट इज़ वैल्यूएबल, जो कि मेरा मेन टारगेट है, नॉट टू अचीव 50 के सब्सक्राइबर, बट टू गेट अचीव दैट 50 के सब्सक्राइबर विच इज़ वे मोर हाई वैल्यूएबल देन 100 के सब्सक्राइबर्स। दैट इज़ माई मेन गोल, टू अट्रैक्ट more valuable people who respect my opinions and who follows my the things that I have told। ठीक है, अगर तुम्हें उस लेवल की चीज़ें अचीव करनी है तो डे 1 से ही भाई बहुत ही तगड़ा गेम खेलना स्टार्ट कर दो, बहुत ही हाई लेवल पे चीज़ें स्टार्ट कर दो। चाहे वो फिजिकल एबिलिटी की बात हो, फिजिकल फिटनेस की बात हो, कंटेंट का बात हो, या फिर कोई स्पेसिफिक बिजनेस की बात हो। दिन के 8-12 घंटे काम करना है तो क्या करना है, 4-5 घंटे पैसे में दे दो, 4-5 घंटे कंटेंट में दे दो, और 1-2 घंटे अपनी फिजिकल एबिलिटी पे दे दो, फिजिकल फिटनेस पे दे दो। दैट्स इट। डेली 1% इंप्रूव करने वाली चीज़ नहीं है भाई। अगर तुम ऐसे ही आंख बंद करके दूसरों की बातों पे बिलीव करो, मैं ये नहीं कह रहा कि डेली 1% करने से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बट इट विल टेक वे मोर देन टाइम अगर तुम्हें चीज़ों को जल्दी अचीव करना है। मैंने कहा ना कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें 6 महीने के अंदर 50,000 1 लाख सब्सक्राइबर्स चाहिए। उन्होंने यही सोच के अपना स्पेसिफिक चैनल स्टार्ट किया है। ठीक है, दैट्स माई होल पॉइंट कि 6 महीने का टाइम लो, 6 से 1 साल का टाइम मैक्स टू मैक्स।
टू ग्रो योर पर्सनल ब्रांड और टू मेक योर फिजिकल फिटनेस। ठीक है, मैंने 3 महीने के अंदर ऐसी फिजिकल फिटनेस अपने ऊपर ले आई थी जो मोस्ट ऑफ द लोग, ठीक है, 6-8 महीने के बाद लाते हैं। मैंने अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली चीज़ जुलाई 1 को स्टार्ट की थी और सितंबर के एंड में मेरे एब्स दिख रहे थे, मेरे शोल्डर्स डिफाइंड थे, मेरी चेस्ट प्रॉपर थी। ठीक है, जो लोग 5-6 महीने के बाद अचीव करते हैं वो मैंने 3 महीने में कर दिया, क्योंकि मैंने बढ़िया स्टार्ट किया, बेटर स्टार्ट किया, बड़ा स्टार्ट किया। मैंने डे 1 से ही 50 पुशअप के 2 सेट्स मारे और मैं 1 महीने बाद 100 पुशअप मार ले रहा था एक सेट में। ठीक है, तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर तुम डे 1 से ही बहुत ही बेटर करोगे, बहुत ही इंसेन लेवल का गेम खेलोगे, जो उनसे compete करोगे जो ऑलरेडी 50,000 1 लाख फॉलोअर सब्सक्राइबर्स पे हैं, उस लेवल की नॉलेज, उस लेवल का वैल्यूएबल कंटेंट, देन पीपल विल रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, रिस्पेक्ट योर इन्फ्लुएंस, और जो भी तुम बात करते हो उसकी वैल्यू करेंगे। जो भी तुम्हारा एक्स प्रोडक्ट सर्विस है उसे परचेस करेंगे, तुम हाई वैल्यूएबल ऑडियंस अट्रैक्ट करोगे। दैट्स माई होल पॉइंट। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें समझा दी, तुमने बहुत सारी चीज़ें समझ ली। अब मैं इसको एक बार मैं समराइज करता हूँ। डे 1 में 0 से स्टार्ट मत करो, डे 1 में ही कुछ ऐसा इंसेन करो जो तुम्हें 6 महीने के अंदर वो रिजल्ट दे दे जो लोग 1-2 साल में अचीव करते हैं। दैट्स माई होल पॉइंट। इससे ज़्यादा ना आगे सोचना है, ना चीज़ें समझनी है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करनी थी कि भेड़ चाल में मत घुसो, आंख बंद कर पे किसी पे बिलीव मत करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी लोग गलत है मैं सही हूँ, मैं वो चीज़ नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, चीज़ों को लेट एग्जीक्यूट नहीं करना है, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टार्ट बेटर। ठीक है, ज़्यादातर लोगों से बेटर करना है डे 1 से ही, एंड इट विल ब्लो योर चैनल और इट विल ब्लो योर फिजिकल फिटनेस। दैट्स इट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।